बहुत दिनों के बाद हम लोग आज वीडियो कर रहे हैं। आई थिंक हमने थोड़ा ब्रेक लिया था बिकॉज क्रिकेट में भी थोड़ा ब्रेक वैसे चल ही रहा है। क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप का ओपनिंग सेरेमनी कल हुई गुवाहाटी में। अभी उसको भी कवर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट मैचेस में कैसा होगा, इंडिया कैसा फेयर करेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में। इंडिया का एशिया कप कैंपेन अभी शुरू होने वाला है। 9 सितंबर को पहला मैच है, बट इंडिया का मैच जो है वो 10 सितंबर को है, पहला यूएई के साथ। इंडिया के ग्रुप में यूएई, पाकिस्तान और ओमान को रखा गया है। उसके पहले अभी यूएई में ही, शायद दुबई में ही चल रहा था ट्राई सीरीज। जिनाज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और यूएई वाला ही दुबई में ही चल रहा है ना, करेक्ट। तो आज वो उसका फाइनल था और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया, 66 पे ऑल आउट कर दिया 148 कुछ बनाने के बाद। बट पहले मैच में अफगानिस्तान से वो हार चुके थे, तो ये भी होप थी कि पाकिस्तान शायद इनसे भी ना जीत पाए और ये ट्राई सीरीज अफगानिस्तान लेकर चला जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, पाकिस्तान वन द ट्राई सीरीज। जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमों के साथ ट्राई सीरीज खेलता है, तो पाकिस्तान अपने लेवल की टीमों के साथ एक ट्राई सीरीज खेल लिया था एशिया कप के पहले। तो इंडिया का पहला मैच 9 सितंबर को यूएई के साथ होगा, 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होगा और एंड आई थिंक 19 सितंबर को ओमान के साथ होगा। और ये सीरीज का फाइनल 28 सितंबर को शेड्यूल्ड है, जो कि नवरात्रि के आसपास या बाद में या बीच में आएगा शायद। और अभी कल हमारा गणेशोत्सव खत्म हुआ है, तो होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। हमने भी थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा फेस्टिविटीज की वजह से बाहर गए थे हम भी। और मैंने एक नया ब्लॉग शुरू किया है, 2 ब्लॉग्स लिख चुका हूँ मैं, कल तीसरा ब्लॉग आएगा मेरा। तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं पहले के लिंक्स और अभी जो आने वाला है कल का ब्लॉग, वो भी आप पढ़िएगा, बताइएगा, वहां पे कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। क्रिकेट के गलियारे तो हमेशा गर्म ही रहते हैं। अभी पिछले दिनों इरफान पठान का वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि हुक्का सेट करने की आदत नहीं है मेरी, तो उसकी वजह से मैं टीम में नहीं था। अब वो उसका इशारा लोगों ने लिंक किया किसी 2023 के वीडियो के में, जब एमएस धोनी का कोई हुक्का वाला वीडियो आ गया था, तो द हुक्का गॉट लिंक्ड एंड देन इरफान पठान हैड टू कम ऑन एयर एंड क्लियर द एयर दैट ऐसा कुछ नहीं था, मैं उनके साथ उनको उनको मीन नहीं कर रहा था, ऐसे उन्होंने क्लियर किया या जो भी किया, कवर अप किया बोल सकते। उसके बाद रोहित कोहली नेवर डिसअपॉइंट, उन्होंने एक न्यूज दी, रोहित का ब्रोंको टेस्ट पास होने का रूमर आया। अब वो रूमर था या कंफर्म था, वो हमको जिनांश बताएंगे। एंड विराट कोहली के लिए रूल्स बेंड किए गए और इंग्लैंड में उनका योयो टेस्ट हुआ, ऐसा भी हमको पता चला, वो भी हमको जिनांश बताएंगे उसके बारे में। बट जिनांश, क्या लग रहा है आपका प्लेइंग 11 में क्या होगा? गिल कहाँ पे खेलेंगे, कहाँ पे फिट करोगे आप, जबकि उनकी जगह मेरे हिसाब से तो नहीं बनती, तो आप उनको कहाँ पे, आपका प्लेइंग 11 बता दो। ओपनर्स ऑब्वियसली मेरे को तो संजू सैमसन चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन आने चाहिए, बट अभी जस्ट बिकॉज गिल वाइस कैप्टन है तो ऑब्वियसली वो रहेंगे, तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। नंबर 3 विल बी सूर्य कुमार यादव, नंबर 3 विल बी तिलक वर्मा, नंबर 4 विल बी सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर आई विल कीप हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर आई विल कीप जितेश शर्मा, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर अर्शदीप सिंह, नंबर 8 पर मतलब मेरे अभी 2 बॉलर होंगे, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, तो नंबर 8 और 9 हो गया, और अभी और 2 बॉलर, उसमें एक वरुण चक्रवर्ती और एक कुलदीप यादव। मोटा मोटा हमारा स्क्वाड सेम ही रहेगा। मुझे ऑब्वियसली जो शुभमन गिल को घुसाया गया है वो जरूरत तो नहीं थी, बट बीसीसीआई और गौतम गंभीर या अजीत अग्रकर किस तरीके से वो सोचेंगे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों फ्रेंड्स जो है वो ओपन करेंगे, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। तिलक वर्मा जैसे आपने बोला नंबर 3 पे आएंगे, सूर्य कुमार 4, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को 5 पे भेजेंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या एट 6, नंबर 7 वुड बी संजू सैमसन। 7 या 6 पे भी खिला सकते हो आप उनको, बट डेफिनेटली अगर अक्षर पटेल संजू सैमसन के पहले आ रहे, तो फिर बहुत, मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत अटपटा सा लगेगा। बट जिस तरीके से उन्होंने आई थिंक डोमेस्टिक T20 मैचेस में भी नंबर 6 पे बैटिंग करने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि ही विल गेट द प्रेफरेंस ओवर जितेश शर्मा। सो 6 और 7 में हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन के हिसाब से उनमें स्वैप हो सकते हैं।
वो हो गए। फिर आपके कुलदीप यादव, फिर वरुण चक्रवर्ती, और आपके दो फास्ट बॉलर होंगे। सो दैट विल बी सो दैट विल बी 8 9, एंड दो फास्ट बॉलर होंगे अर्शदीप सिंह एंड बुमराह। बुमराह, जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली। तो दो फास्ट बॉलर्स, तीन स्पिनर्स, उसमें से एक और फास्ट बॉलर आपको मिलता है इन हार्दिक पांड्या। तो तीन फास्ट बॉलर बोल सकते हो आप। तो तीन फास्ट बॉलर, तीन स्पिनर, और ये कॉम्बिनेशन है। विकेट कीपर आपके संजू सैमसन हो गए। सो मोटा मोटा हमारा कॉम्पोजिशन सेम है। बट आपको लगता है जितेश शर्मा खेलेंगे पहला मैच? जो हिसाब से मैंने वीडियोस देखे हैं उसमें ज्यादा जितेश शर्मा विकेट कीपिंग कर रहे थे, संजू सैमसन नहीं कर रहे थे विकेट कीपिंग प्रैक्टिस। तो इट्स हाई चांस कि जितेश शर्मा ही फर्स्ट चॉइस होंगे। और प्रोबेबली आप दोनों संजू सैमसन को भी वहां पर देख सकते हो, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। पर किसको निकालोगे अभी वो नहीं मालूम मेरे को। मेरे हिसाब से तो आप आइदर आप तिलक वर्मा या किसी को निकाल दो तो ही संजू सैमसन की जगह बन रही है। बट जो हिसाब से वो फुल थ्रॉटल प्रैक्टिस चल रहा था संजू सैमसन का कांस्टेंट, मेरे को लग रहा है संजू सैमसन को भी एक गेम टाइम मिलेगा। बट मेरे स्क्वाड में वो बैठ नहीं रहे, कंसिडरिंग जितेश शर्मा इतना मतलब I would want to see Sanju Samson only at the top of the order at 1, 2, or 3. Nowhere else I see him fit because I see a Jitesh Sharma adding much more value than a Sanju Samson at number 6 or number 7 जहाँ पर भी वो खेलेंगे तो। Fair enough. Fair. I agree with your composition actually, because Jitesh Sharma is much more value at number 6 और 7, जहां पे भी आपको खिलाना है उनको। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप संजू सैमसन को 6 या 6 पे खिलाते हो, समझो अक्षर पटेल को समझो आप ऊपर भेजोगे बिकॉज ऑफ लेफ्टी कॉम्बिनेशन। अगर संजू सैमसन को आप 5 पे भी भेजते हो, तो हार्दिक पांड्या बहुत नीचे हो जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट विल हाँ बी वेरी वेरी लो फॉर हिम एट टू बैट एट नंबर 7, और इवन इवन 6 फॉर दैट मैटर। तो उस हिसाब से मतलब कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएंगे अभी, वो तो हमको पहले मैच में पता चलेगा। कैसे भी बिठाए, मुझे लगता है तब तक बैटिंग जाने की बारी भी ना आए शायद। पहले के 4 बैटर ही आपका काम कर देंगे। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो या सेकंड बैटिंग कर रहे हो, दोनों में भी यूएई और पाकिस्तान और ओमान से खेलना है पहले 3 मैचेस जो शेड्यूल्ड है वो। तो बैटिंग के ऊपर भले हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या कॉम्बिनेशन बेटर होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, बट इट इज व्हाट इट इज। स्ट्रेंथ आपका अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है, तो आप मैचेस तो जीत ही जाओगे। पाकिस्तान के साथ 14th को जो मैच है, उसमें व्यूअरशिप कैसी मिलती है उस मैच को? क्या व्यूअर्स भी उसको एक सिंधु ऑपरेशन सिंदूर वाले एंगल से देख के बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं या नहीं? उस मैच में लोग जो दुबई में ऑब्वियसली इंडियन पाकिस्तानी दोनों होंगे, वो लोग जाके मैच को अटेंड करते हैं या नहीं? मुझे नहीं पता कि टिकटिंग का कैसा है, क्या सोल्ड आउट है या मैच। अभी तक हमको इन्फॉर्मेशन वो आई नहीं है। तो हम उस पर नजर रखेंगे। पर एशिया कप इज गोइंग टू बी अ डल इवेंट आई फील। इंडिया माइट एंड अप इन द फाइनल एज यूजुअल, एंड हु नोज, वी कैन लिफ्ट दैट ट्रॉफी एज वेल। उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में आर्टिकल भी लिखा है, और ब्लॉग में जाके आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। कमिंग बैक टू द रोहित शर्मा एंड कोहली न्यूज। रोहित शर्मा इंडिया ए का जो टूर था वो खेलने का एंटिसिपेशन में हम थे कि वो उस स्क्वाड में रहेंगे, बट उसको स्क्वाड में नहीं है। उसको किस तरीके से देखते हैं? डज इट इम्पैक्ट एनी ऑफ हिज फ्यूचर मैचेस, appearances? Because currently he's not been practicing anywhere, he's just making appearances in public as such in the Ganeshotsav or whatever. So क्या लग रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो उसमें वो खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, या कप्तानी करते हुए नहीं नजर आएंगे जिस तरीके से रूमर आ रहे हैं? क्या लग रहा है? पहले तो इट्स नॉट लाइक रोहित शर्मा को नहीं खेलना था, या रोहित शर्मा और विराट कोहली फॉर दैट मैटर को नहीं खेलना था ये सीरीज। प्रोबेबली उनको खेलना था, पर सिलेक्टर्स जहां तक मेरे को मालूम पड़ा है, सिलेक्टर्स ने ऐसा सोचा कि इंडिया ए सीरीज इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द जूनियर्स टू प्ले फॉर। सो करेक्ट। it's better for the juniors to play that rather than two senior most players playing that for game time. अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज नो डाउट ऐसा बड़ा सीरीज नहीं है कि मस्ट विन सीरीज है जहां पर आपको मतलब यू वुड वांट रोहित शर्मा टू प्ले द बेस्ट। प्रोबेबली सपोज उनमें मतलब उनको ज्यादा गेम टाइम भी देना चाहते होंगे सिलेक्टर्स, देन
what's the use of giving, I mean, providing him a platform like an A series to play? तो आप सीधा ऑस्ट्रेलिया में ही खेलो और वहां पर नहीं परफॉर्म करते हो, आप दूसरे इंटर मतलब विजय हजारे ट्रॉफी और वो सब अभी आना चालू होगा तो वहां पर भी वो खेल सकते हैं, उनको गेम टाइम की जरूरत है तो मेरे को ठीक है कि वो नहीं खेल रहे हैं. Hmm. Mainly the reasons behind it, it Hmm. is more of like you want the juniors to take, I mean, to get the chance to play for Australia A series, or Hmm. India A, Australia A series, then it's better to have them rather than having two of your senior most players playing that Hmm. particular tournament. Hmm. As you said, it is not a big tournament, do or die series. It's not Mm, that kind of a series that वहाँ पे आपको senior players की जरूरत पड़े. But it is definitely um, I would say it's definitely a do or die series for Rohit Sharma mm. as a player as such. Both But तो do or die वो series for both Rohit and Virat. Virat Kohli, yes. But coming back to Virat Kohli, rumors, reports, reportage, whatever you can call it, we have gotten the reportage that Virat Kohli gave his yo-yo test in London, where he lives currently. How do you look at it, and कैसा लगता है कि एक प्लेयर के लिए इतने सालों से हम काफी रूल्स बेंड कर चुके हैं, तो ये एक और एक उसमें एक feather in the cap, या you think it's fine because his that stature of a player, these things would happen in Indian cricket? I mean, you only answered the question actually. It's mainly yes. I mean, you cannot keep bending the rules for just one player. कि Hmm. मतलब उन्होंने यो टेस्ट वहां पर दे दिया, उसका कितना मतलब ऑथेंटिक तो ऑब्वियसली होगा ही वो Hmm. पर. बट जब आपके सब प्लेयर्स बैंगलोर आ रहे हैं, मतलब शुभमन गिल भी पंजाब से बैंगलोर आ रहे हैं, उनको भी 2 घंटे का फ्लाइट है, इवन आफ्टर सच अ बिग जर्नी ही हैड इन इंग्लैंड 2 मंथ्स का, उसके बाद Yeah. भी वो इधर आ रहे हैं खेलने के लिए, आई मीन सॉरी Hmm. टेस्ट कराने के लिए. फिर दूसरे प्लेयर्स है आपके, बुमराह है, रोहित शर्मा जैसे Hmm. बड़े प्लेयर्स लोग भी आ रहे करने के लिए, देन वाई नॉट विराट कोहली नाउ? Hmm. ये सब चीजें मैंने कहीं पर मैंने सुना था कि जब उन्होंने 5 टेस्ट का भी सीरीज उन्होंने ड्रॉप किया था, मतलब आई मीन ही डिडंट वांट टू प्ले द 5 टेस्ट मैच सीरीज बैक इन 23-24 या Hmm. 2024 ही था वो, Hmm. इंग्लैंड वाला, जहां पर उन्होंने 5 के 5 टेस्ट सीरीज उन्होंने नहीं खेले. फिर Hmm. उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में आए, उसके बाद उनको ड्रॉप ही कर दिया था. So Hmm. that was the time probably he should have been much more careful, and it came back to eat him after the Australia series where he didn't perform much. I mean, Hmm. he didn't perform at all, and then we saw like what happened. He was eventually dropped from the squad. So Right. कहीं ना कहीं पर मतलब आप जितना भी बोल दो बीसीसीआई ने परमिशन दी थी ये वो वगैरह, पर ये कहीं ना कहीं आपको ये it'll come back and hurt you, Hmm. especially at the time when you needed cricket the most. Right. Hmm. When you need cricket the most. So yes, I mean you living in London, and giving your test there, it's really like you're not setting the right example for people, and the people like who are supposed to be the gatekeepers, like कि ये policy break ना हो, उन्होंने break भी होने दिया. Probably Hmm. ये एक long term plan होगा कि उनको drop करने में easy रहेगा इसके लिए. So non Hmm. performance आ रहा है तो drop कर, you can have a reason कि you were not serious to give your fitness test, so now we are dropping you and you're not even performing, so it's better to drop you. Hmm. ये भी एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने अभी अलाउ किया उनको. Hmm. तो वही है कि आपको देखना, मतलब मेनली टीम मैनेजमेंट को वही देखना था कि कितना हंगर है आप में Hmm. कराने के, मतलब टेस्ट में मतलब आने को, या ये सब आपके हंगर इंडेक्स जो भी है उसमें काउंट होता है. Hmm. देन या देखते हैं क्या होता है, बट इट विल बी अ वेरी टफ रोड फॉर विराट कोहली फ्रॉम हियर, आई वुड से. That that definitely. I second that, and I feel रोहित शर्मा मतलब फिटनेस के हिसाब से तो लग रहा था कि विराट कोहली वुड हैव अ केक वॉक टू प्ले अंटिल 2027 वर्ल्ड कप कंपेयर टू रोहित शर्मा. बट अभी जिस तरीके से माहौल दिख रहा है, तो इट seems more difficult for Virat Kohli than Rohit Sharma. In total agreement with you in that. Probably he didn't want to come to Bengaluru because of the things which Yeah, have yeah, happened with obviously, the yes. last time he came. Definitely, So definitely probably that could be one of the that reason. might be in his back of his mind. And my next point was that only I was coming to RCB cares fiasco, or whatever you call it. So RCB cares has been launched, uh,
as a measure to whatever happened to all the RCB fans after the tragic incident in Bengaluru, after RCB won that trophy and wanted to have a parade or celebration, whatever they call it. But there's everyone which spoke about it on the social media, on Twitter, on all the platforms is there's not been a single apology from the franchise or the players, but there is this some image of RCB cares which is trying to be which is tried to be created by the franchise and the player as well, the prime player which on which RCB is based on. What do you think about it, and what is your opinion about RCB cares? Shouldn't have been, if RCB really cares, shouldn't have they apologized about this incident first of all? Yeah, I mean, this RCB cares, yeah, whatever they call themselves. I mean, it's totally like a marketing gimmick which they have done. Hmm. It's kind of a CSR activity just to be on the right side of the history, I would say. That okay, Hmm. people died, but we did our bit by doing it. But the Hmm. thing is that they did not even apologize, not even one player, including Dinesh Karthik, who has Hmm. also written a very big thing which has come out. Virat Kohli is Not the even best one, T20 yeah, not even one, including Dinesh Karthik. No, I would expect from a Dinesh Karthik to apologize. I would not expect from a Virat Kohli to apologize. Let's be player. frank. Correct, He has correct, yeah, never been apologetic, yeah. be it for posting about Champions Trophy win or Hmm. but I mean not posting about Champions Trophy when he said that we are not going. If I post, we are not going to win another Champions Trophy again. It's not like Yeah. it's will be counted as two Champions Trophy. I mean, you Hmm. posted for RCB, you Hmm. won, so probably even he thinks this will be the last time they are going to win a trophy Maybe. because at the kind of things which banded out Hmm. and like I mean, if Virat Kohli was really sorry about it, he would have posted something on his own on his social media, not Hmm. just reposting what RCB had posted on behalf of him. Correct. So it was a totally a marketing gimmick. You can Hmm. see the way they are being punished for that. Hmm. The whole of Bengaluru is being punished for that. We know how great cricket fans they are for their Hmm. franchise as well. Hmm. But for their because of the mistake of their franchise, they are also punished for the same by you can see the women World Cup matches were moved out of Bengaluru to some Yeah. other location. Navi Mumbai. So these are all the signs of these things, and I really hope like Hmm. the Supreme Court was really fast in banning Rajasthan Royals and Chennai Super Kings. I Yes. really hope that the Hmm. Supreme Court also does the same to Hmm. RCB, irrespective of Yes. whatever player he is. I mean, there Hmm. is over there. Hmm. It doesn't Hmm. matter. Just ban them. Hmm. They should I know mean, this. you had a prime MS Dhoni in a team, and that was banned. So, Hmm. is Virat Kohli on the same lines? Maybe yes, maybe no. But justice should prevail. That's what Yeah, I'll don't be. don't 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 ban the players. We are not telling ban the team. Ban the team, yeah, yeah. When even MS Dhoni you played for um, Rising Pune, Pune Super Giants during that time. I mean, probably Virat Kohli will play for Lucknow Super Giants. You never know. Like yeah. any one of those If teams he he can wants play. to, if he Yeah, if he wants to, wants to. he always has an option to opt out for 100 whatever whenever he wants to. But Yeah, I mean he can do anything he wants, but he won't be able to play 100 if he wants to play yeah, ODI still yeah. for India. Yeah. So that was about RCB cares. The last point we had to discuss, which we pointed out in the start of the video, is the hookah matter. Irfan Pathan came out and was that Sports Tuck video No, that was recent? a very old It was an video. That old was a video, right? very old Yeah. 2020 Yes. video which got like I don't know how did it happen some कुछ हुआ और उसमें वो इतना वायरल हो गया 2020 वाला वीडियो Hmm. अभी वायरल हुआ मालूम नहीं क्यों वो टाइम पर उतना नहीं हुआ अभी हो गया बट हमने रिसेंटली और पास्ट में भी बहुत देखा है योगराज सिंह को, हरभजन सिंह को, या फॉर दैट मैटर एनी अदर प्लेयर जो एम एस धोनी का नाम लेके उनको डिमीन करके अपने पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते हैं फॉर सम रीजन. तो क्या ये उसी का एक दूसरा पार्ट लगता है, या यू थिंक देयर इज अ ट्रूथ टू दिस एज वेल?
नहीं मतलब हुक्का तो मारा ही था, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, मारा था, वो ऑब्वियसली। फैक्ट है कि वो था, मतलब वो दिख भी रहा है कि उनके मतलब एक दो फोटोज जो भी आए वहां पर हुक्का का भी था और विराट कोहली भी थे वहां पर और हर चीज था। और एक बहुत पुराना आर्टिकल, कोई एक जर्नलिस्ट था बहुत पुराना, उन्होंने ये फेसबुक पर, वो टाइम पर मालूम नहीं ट्विटर उतना, ट्विटर वो टाइम पर भी होगा, पर उन्होंने फेसबुक पर भी ये चीज डाली थी वो टाइम पर, 2017 की बात है, कि राइट। विराट कोहली और ये मतलब वो मेन बंदे हैं जो हुक्का सेटअप करते हैं। तब मैंने आपको फोटो भी भेजा था, मतलब वो हाँ, पोस्ट हाँ, का, और मैं बोला था इसके लिए बना होगा कैप्टन या कुछ भी मालूम नहीं। बट हाँ, बट पर वो बात सही है, बट कि कोई एक प्लेयर को ड्रॉप या ऐसा करे, मतलब मैंने रोहित शर्मा को नहीं देखा है हुक्का बनाते हुए, या ऐसा उनका नाम भी जिक्र होते हुए भी नहीं देखा है, या उनके फोटोज भी नहीं देखे हुक्के के साथ। हाँ, पर एमएस धोनी ही थे जिन्होंने रोहित शर्मा को बैक किया, और वो अभी जहां पर ओपनर है वो एमएस धोनी की हिसाब से ही है, की वजह करेक्ट। से ही है। सो मेरे को ये स्टेटमेंट नहीं लगता है कि करेक्ट होगा कि जो बंदा हुक्का सेटअप नहीं कर रहा था इनके लिए, नाम क्या है इनका, कोई धोनी। भी प्लेयर के लिए, सॉरी धोनी के लिए हुक्का ने वो बंदा ड्रॉप हो जाए, वो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, वो फैन वॉर्स में आगे बढ़ गई होगी बात। बट यही है, क्योंकि एम एस धोनी अभी वो बैच में से एकलौता सीनियर है जो खेल रहा है आईपीएल। बाकी कोई खेल नहीं अभी रहा है, अभी तक खेल रहा है। तो बाकी सब तो लेजेंड्स खेल रहे हैं। तो वो लाइक फ्रंट लाइन क्रिकेट खेलने वाले और एक इकलौते कोच प्लेयर बन बन गया। गए। एक कोच है, एग्जैक्टली exactly. तो उसके बारे में कितना ट्रूथ है इस सब में, वो आप डिसाइड करिए। हमको नीचे हुक्का हुक्का हैशटैग हुक्का में कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बारे में। And the last thing which I just saw skimmed before starting this video is BCCI का जो net worth है, it is increased to 21, almost 20,600 something crores in 2025, which was 6,000 crores in 2020. So I think 5 साल के अंदर ट्रिपल हो चुका है, मोर देन ट्रिपल उनका जो नेटवर्थ है बीसीसीआई का। बीच में आई थिंक इट वाज ऑल कंट्रोल्ड बाय जय शाह एंड देन ही मूव टू आईसीसी एज वेल अभी। तो आई होप कि बीसीसीआई अगर रिचेस्ट बोर्ड एक्चुअल में है वर्ल्ड में, तो वो स्टेडियम फैसिलिटीज और जो ऑडियंस के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए आइडियली क्रिकेट देखते वक्त, और जो कंफर्ट और क्रिकेट देखने में जो बोलते हैं ना कि ऐसा जो फैसिलिटीज हमको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे भी देखा है या फॉरेन कंट्रीज में देखा है, वैसे अगर कंपेटिटिव वैसा फैसिलिटी स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में स्पेशली देखने को मिले अगर, तो इट विल बी अमेजिंग। बिकॉज ऑब्वियसली बीसीसीआई इज द richest cricket board in the world. It was for a long time, but it is, the numbers are out now. So वो हम एक्सपेक्ट करते हैं एशिया कप का पहला मैच वेडनेसडे को। उसके बाद हम आके आपको आपसे फिर मिलेंगे। कल मेरा जो ब्लॉग हो उसके उसको जरूर पढ़े एंड डू कमेंट कि आपको कैसा लगा एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्लॉग। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम।